सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले में हमने पढ़ा था मध्य भारत का पठार। आज हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स में तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, तो जो भी बुक है एमपी की उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर जो हम देखेंगे वही पॉइंट जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो अगर हम आज के लेसन की बात करते हैं तो आज का जो लेसन होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बुंदेलखंड का पठार। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? मैं हर बार बोलता हूं कि एमपी का आपको मैप पता होना चाहिए कि आप एमपी का मैप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एमपी का मैप हम बनाते हैं यहाँ पर हर बार। जैसे देखिए मैं बना रहा हूं, मैं चाहता तो इमेज का यहाँ पर यूज कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर मैप बना रहा हूं। इसका मतलब जो है कुछ कारण होगा इसका, और आपको भी यहाँ पर मैप बनाने की मैं सलाह दूंगा कि भैया मैप जो है यहाँ पर बनाए। देखिए हर बार गलती होगी। देखिए जैसे कि ये वाला है मेरा, जरूरी नहीं कि हर बार मेरा मैप ही सही बने, लेकिन वही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके का एमपी का जो है मैप बनेगा। देखिए मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए मैं हर बार बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छा इमेज दे सकूं। ठीक है, तो अब बुंदेलखंड के यहाँ पे पठार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो उसका एरिया लगभग यहाँ से लेके ये इतना एरिया यहाँ पर कवर करता है। तो ये एरिया होता है बुंदेलखंड के पठार की। अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है 23,733। ये होता है वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया इसका एरिया। ये आपको याद रखना है। और ये कितना है? 7.6% आपको मिलेगा पूरे एमपी का। एमपी का ये कितना है? 7.6% आपको देखने को मिल जाएगा। अब वही चीज फिर से हम वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पर स्थिति इसकी जानते हैं कि स्थिति कहां से कितनी फैली हुई है। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश भी लगभग सेम ही है। 24 से आपका 06 मिनट, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है आपको ये मिलेगा 26 डिग्री और 22 मिनट तक आपको देखने को मिल जाएगा। देशांतर की बात करते हैं 77-51 यानी कि 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर आपको मिलेगा ये 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां? पूर्वी देशांतर। ये ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश था, नीचे वाला पूर्वी देशांतर है। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 3 जिले बस आपको याद रखना है। आपको याद रखना है टीकमगढ़ आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर का जिला आता है छतरपुर याद रखना है, और एक दतिया याद रखना है। ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं को हम जो है इसमें पढ़ेंगे। ये चीज हो गई। अब इसकी बात करें यानी कि जो बुंदेलखंड का पठार है, इसकी अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से जो ये ऊंचाई है ये है इसकी 150 मीटर से लेकर आपको 400 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। सबसे यहाँ की ऊंची चोटी, ये पहाड़ का ऐसा साइन आप बना लो, और सबसे ऊंची चोटी जिसको बोला जाता है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1172 मीटर ये ऊंचा है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए मैं जो इस मैप के अंदर लिख रहा हूं वो मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। तो ये कितना हो गया? 1172 मीटर सिद्ध बाबा की चोटी, और सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी बताई जाती है। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर काली और लाल का एक मिक्सचर पाया जाता है। उस मिट्टी को यहाँ पर मतलब ज्यादा देखने को यही मिला है कि काली और लाल मिट्टी मिक्स अवस्था में यहाँ पे पाई जाती है। और दूसरी तरह की एक और मिट्टी पाई जाती है जिसको बोला जाता है बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई में क्या होता है कि बालू मिक्स रहता है, थोड़ा सा बालू यानी कि रेत, सैंड, ये यहाँ पर मिक्स रहता है। ये चीज हो गई। अब और इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें कि वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर बारिश की बात करें तो बारिश जो यहाँ पे होती है वो लगभग आपको 75 से 130 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो ये भी एक आईएमपी फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है।
आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे जानने जाते हैं। अब जो बुंदेलखंड का हमारा पठार है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि मेनली ये पठार किस चीजों से मिलके बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी फैक्ट है कि जो बुंदेलखंड है हमारा, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार है वो मेनली किससे मिलके बना है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलके बना है। वेरी आईएमपी पॉइंट लिख लो कॉपी में, जैसा भी नोट करना चाहते हो उसको कर लो। ग्रेनाइट चट्टानों से ये मिलकर बना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना कि यार नहीं चलो छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यहां पर लगभग जो है 30% क्षेत्र जो है उसमें वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 30% में वन पाए जाते हैं। और मेनली यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें तेंदुपत्ता के ऊपर क्वेश्चन आता है। तेंदुपत्ता, ये तेंदुपत्ता किस लिए यूज होता है? बीड़ी बनाने में यूज होता है। ये कहां पे पाया जाता है? मेनली छतरपुर में मेनली ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही एक विशेष पॉइंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्ध बाबा की चोटी, दूसरा पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड का पठार किससे निर्मित है, तो वो है ग्रेनाइट से, और दूसरा तेंदुपत्ता से रिलेटेड क्षेत्र में से कौन सा है, तो आंसर जाता है छतरपुर। तो ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। और यहाँ पे नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो एक नदी है केन नदी, यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि केन नदी जो है उस पे यहाँ पर बांध या जलाशय वगैरह बनाए गए हैं, उनको हम आगे देखते हैं। और केन के बाद यहाँ पर बेतवा नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? बेतवा नदी भी यहाँ की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, क्योंकि बेतवा नदी के किनारे जो है ओरछा स्थित है, बुंदेलों की राजधानी रह चुकी है। ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर समाप्त हमारा। अब हमारा जो पॉइंट आ गया वो आ गया वही आईएमपी पॉइंट। तो आईएमपी पॉइंट 1 है, तो क्या है वो आईएमपी पॉइंट की? जो केन नदी, मैंने बोला ना जलाशय बनाया गया था, तो केन नदी पर कौन सा एक जलाशय बनाया गया है? एक जलाशय बनाया गया जिसका नाम है गंगऊ। क्या नाम है? गंगऊ। तो गंगऊ जलाशय कहां पर? केन नदी पर बनाया गया है, और जो है छतरपुर जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से भी जो है मिलके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, गंगऊ किस पे है? केन नदी पे। दूसरा पॉइंट है जो बेतवा नदी है। ठीक है, कौन सा? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी क्या है कि उसके अगर हम बात करें तो उसके किनारे, किसके? बेतवा नदी के किनारे ओरछा बसा हुआ है। ओरछा, और ये किसकी राजधानी थी? राजधानी थी। तो राजधानी किसकी थी? बुंदेलों की, बुंदेलों। तो बुंदेलों की राजधानी थी यहाँ पर ओरछा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और चंदेरी जो है इंपॉर्टेंट है। चंदेरी नगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए उद्योग है? मेनली यहाँ पर साड़ी की जो जरी का काम होता है, जरी का काम जो होता है वो यहीं पे होता है, और अच्छा खासा ये फेमस है हमारे प्रदेश में। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर बस इतने ही इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और खजुराहो वगैरह दार्शनिक स्थल हैं जहां पर जो है आपको एयरपोर्ट वगैरह अंतरराष्ट्रीय ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, यानी कि जो हमारा लेसन था बुंदेलखंड का पठार वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे तक सभी वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।